हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जब मानसून आता है तो हमको दो प्रकार की खुशी भी होती है, और ये सीज़न में हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम गर्मी से जब मानसून में आते हैं तो एक तो ठंडक हो जाती है, तो इसीलिए भी हमको अच्छा लगता है। पर सनलाइट नहीं होने के कारण वातावरण में वायरस, मलेरिया एंड फंगस बहुत उपद्रव होता है। तो यही सीज़न में आप देखो तो सब डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, वो बिज़ी हो जाते हैं। तो आज का जो विषय है कि मानसून ऋतु में आपको बार बार फीवर आ जाता है, और कौन से प्रकार के फीवर आते हैं, तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, और पर्टिकुलरली इसकी क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, कौन से टेस्ट कराते हैं, और आप घरगथ्थू उपचार मीन्स होम मेडिसिन क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम बताएंगे। तो मित्रों, जब मानसून ऋतु होता है तो इसमें वायरल बैक्टीरिया, फंगस का ग्रोथ हो जाता है। तो इसे जरिए सबसे पहले हमको वायरल फीवर हो जाता है। जब हम बारिश में भीगते हैं या भीज वाला वातावरण होता है तब वायरल इन्फेक्शंस होता है। इसमें दर्दी को प्लेनली फीवर आ जाता है, और फीवर में दर्दी को बेचैनी लगता है, आँखों में से पानी आता है, गले में खिसखिस होता है, वीकनेस फील होता है, सांस चढ़ता है, बॉडी एक होता है, सांस में दिक्कत आती है, और दर्दी बैठ नहीं पाता है, आराम से अच्छा लगता है, पर फीवर नहीं उतरता है। तो इसके लिए हम आधुनिक साइंस की दवा तो ले लेते हैं, तो ये टेम्परेरी तो सबसाइड हो जाता है, पर ये फिर से आ जाता है। साथ में ड्राई कफ भी आ जाता है। जो हम एंटीबायोटिक से दबा देते हैं तो शॉर्ट टाइम तो अच्छा हो जाता है, पर इसके ज़रिए आपको जो खांसी का है या सर्दी का है, ये आपको 2-3 महीना तक चलता है। पर जो आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं यही टाइम में, तो आपको एक तो फीवर भी चला जाएगा, वीकनेस भी चला जाएगा, और पोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो आपको वायरल फीवर से रहता है, जैसे बॉडी एक या ड्राई कफ, कि आपको वीकनेस, तो ये भी चला जाता है। तो आप होम्योपैथिक में सबसे पहले जेलिसिमियम, एकोनाइट, पल्सेटिला, रस्टॉक्स एंड बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, जो ये ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं होता है और फीवर नहीं उतरता है, तो आप इसके लिए टेस्ट करा सकते हैं। तो खून का जो टेस्ट कराते हैं CBC, और इसमें WBC हाई होता है, तो और आपका दूसरे सिम्टम नहीं होता है, और 3 दिन के बाद भी जो नहीं मिटता है, तो आप टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने के बाद जो हमने बताया दवा है 30 पोटेंसी में कंट्रोल नहीं होता है, तो आप 200 पोटेंसी 1 वीक तक लीजिए, तो आपको जो एक्यूट प्रॉब्लम्स, वायरल इन्फेक्शंस है, ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। मित्रों, दूसरा नंबर का जो फीवर होता है ये टाइफाइड फीवर होता है। मित्रों, कई बार यही सीज़न में हम बाहर का खाना खाने की इच्छा होती है, तो बाहर में जो भी फूड होता है या जो पानी होता है, जो मिल्क होता है, ये दूषित पानी में मिक्स हो जाता है, और फूड कॉन्टामिनेशन होता है। और फूड कॉन्टामिनेशन से जो जो बैक्टीरिया, साल्मोनी टाइफाइड नाम का बैक्टीरिया से हमारा शरीर में खाद्य पदार्थ थ्रू चला जाता है। इससे जरिए हमारा शरीर में हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, लूज मोशन आता है, पेट में दर्द होता है, और दर्दी को आँख जलती है, बहुत वीकनेस लगता है, और कई बार माइल्ड उसको ठंड भी लगता है। तो ऐसी कंडीशन में 3 दिन तक जो फीवर नहीं उतरता है, तो इसके लिए आप विडाल टेस्ट कराओ और CBC कराओ। CBC में आपका WBC हाई हो और विडाल पॉजिटिव हो, तो आप ज़रूर होम्योपैथिक में आप बैप्टीशिया है, आर्सेनिक आल्ब है, जेलिसिमियम है, रस्टॉक्स है एंड एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार ये 2 इन्फेक्शन साथ में भी चलता है। कई बार हम पेशेंट हमारे पास आता है, बोलता है सब मैं डॉक्टर के पास गया तो बहुत सारे इंजेक्शन दिया,
तो पहले बोल रहे थे वायरल फीवर है, बाद में बोला कि आपको टाइफाइड फीवर है, बाद में बोला कि आपको ये मलेरियल फीवर है। तो ये सच बात है, कई बार सभी इन्फेक्शन मिक्स हो जाता है। तो जो जो एक्यूट होता है, जो हल्का जो फीवर होता है और जो कंप्लेन है तो वो पहले मिटता है, बाद में दूसरा होता है, इसका ट्रीटमेंट देते हैं तो टाइफाइड मिटता है, बाद में आपको मलेरिया मिटता है। तो ये इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। कई बार बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से भी बॉडी इम्यूनिटी कम होने के कारण तीनों फीवर और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। मित्रों, थर्ड नंबर का जो फीवर जो बार बार आ जाता है, ये मलेरियल फीवर है। कई पेशेंटों को कंप्लेन होती है कि सर जब जून जुलाई होता है तो मैं कितनी भी एक्सरसाइज करूं, कितना भी कंट्रोल करूं, तो मैं फीवर हो जाता है, मैं वीक हो जाता हूं, मेरे को मलेरिया हो जाता है। ये भी सही बात है। कई बार हमको पीरियडिक्स फीवर भी होता है और इसमें मलेरियल इज़ वन ऑफ दिस फीवर जो पीरियडिक आता है। कई बार दर्दी को साल में एक बार आता है, कई दर्दी को साल में 2 बार आता है, कई बार 3-3 महीने के अंतराल में आता है। तो ये हमारा शरीर में जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो 4 प्रकार के मॉस्किटो होते हैं। जो वाइवेक्स मलेरियल मॉस्किटो होते हैं, ये हमारे स्प्रीन में सालों साल पड़े रहते हैं और इसके ज़रिए उसकी एक मोडालिटी होता है कि जब वेट वेदर हो जाए तब आपको ये जो विवेक्स मलेरियल पैरासाइट्स है वो एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में और आपको बॉडी एक होता है, मुंह कड़वा होता है, शिवरिंग ठंड लगती है और पसीना आता है। कई बार दर्दी को हॉट स्टेज ओनली खाली फीवर आए, कई बार दर्दी को चिल स्टेज आता है, चिल स्टेज में दर्दी को खाली ठंड लगता है, कई बार दर्दी को चिल स्टेज एंड बॉडी एक होता है। और ये फीवर आने के बाद दर्दी को बहुत वीकनेस लगता है, भूख नहीं लगता है, बेचैनी लगता है, इनसिक्योर फील करता है, रोने लगता है कई बार दर्दी, और इसे जरिए खून की भी कमी हो जाती है। तो इसमें होम्योपैथिक में सिंकोना ऑफिसिनालिस दवा है, नेट्रम्यूर है, पायरोजिनम है, पल्सेटिला है एंड ब्रायोनिया का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, बार बार आप मलेरियल फीवर की जो कंप्लेन रहती है तो जब मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो होम्योपैथिक में सिंकोना ऑफिसिनालिस नाम की दवा है। ये हफ्ते में एक बार 200 पोटेंसी का डोज लेने का है। इट इज़ अ प्रिवेंटिव, क्योरिंग भी है, पर आप पहले लेते हैं जब मानसून में आपको जून जुलाई या अगस्त में जब फीवर आता है तो हफ्ते में एक बार ये जो डोज है आप रिपीट करते हैं तो सालों से आपको जो भी फीवर आता है यही सीज़न में तो उसको क्योर करता है और अच्छा कर देता है। मित्रों, फोर्थ नंबर का जो फीवर है ये डेंगू फीवर है। ये डेंगू फीवर भी एक वायरल फीवर है और एडिक्वेट ये मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। इसमें दर्दी को बॉडी एक होता है, शरीर एकदम टूटता है, कई बार दर्दी को लूज मोशन भी लगता है, पेट में दुखता है और कई बार उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो लॉन्ग टर्म दर्दी को जॉइंट पेन रहता है। कई बार दर्दी को अनट्रीटेड हो जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये जॉइंट में पेन करता रहता है। तो इसके और सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो आपको उसको थर्ड स्टेज डेंगू फीवर हो जाता है तो इंटरनल हेमरेज हो जाता है, कई बार ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, कई बार हमारे फेफड़े में हेमरेज हो जाता है, कई बार लीवर में या किडनी में, और किडनी भी फेल हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथिक में रस्टॉक्स है, जेल्सेमियम है, आर्सेनिक आल्ब है, पायरोजिनम्स है, सल्फर है एंड बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, फिफ्थ नंबर का जो है डेंगू फीवर है। डेंगू फीवर में डेंगू वायरस से होता है और इसमें भी बॉडी एक होता है, ठंड लगता है और इतना स्टिफनेस दर्दी को होता रहता है। कई बार डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया सेम मिक्स इन्फेक्शंस लगता है, पर इसमें जब हम टेस्ट कराते हैं, डेंगू आईजीजी कराते हैं, इसमें चिकनगुनिया आईजीई कराते हैं तो इससे क्लासिफिकेशंस होता है। और इसके लिए होम्योपैथिक में इपिटोरियम परफोरेटम है, जेल्सेमियम है, ब्रायोनिया है, रस्टॉक्स है एंड एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी आप दर्दी को रेस्ट करने को हम बोल सकते हैं, ज़्यादा पानी पीने को बोल सकते हैं और ये दवा के साथ आप रेस्ट करो। और खाने में आप जो चिकनगुनिया होता है या डेंगू फीवर होता है इसमें प्लेटलेट्स ड्रास्टिकली डाउन आ जाता है तो इसके लिए आप पपीता का उपयोग कर सकते हैं। पपीता
का कच्चा पपीता की छील खा सकते हैं और पपीता भी खा सकते हैं, या आप पपीता का पान का जूस भी ले सकते हैं। अभी तो पपीता की टैबलेट्स भी मिलती है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या प्लेटलेट्स डाउन नहीं आएगा, और प्लेटलेट्स जितना अच्छा रहेगा तो ये जो वायरल जो चिकनगुनिया या आपको डेंगू फीवर है या मलेरियल फीवर है, ये बॉडी को हार्म नहीं करेगा। सेकंड थिंग, आपको सूंठ, हल्दी, घी और गुड़ लेने का है। ये खाने से हमारा गला अच्छा रहता है। सूंठ हमारी इम्यून बूस्टिंग है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो हमको जो वायरल फीवर है और ये जो भी टाइफाइड फीवर में जो कॉन्टामाइजेशन फूड हमारा बॉडी में चला जाता है, तो ये जो सौंठ का पाउडर होता है ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, स्टमक की पाचन शक्ति बढ़ाती है। तो ये भी आपको ग्रहण करना चाहिए। तीसरा नंबर है, बार बार आप जब भी आप मानसून में देखा होगा कि कई बार लोग उपवास करते हैं, 1 महीने का करते हैं, हफ्ते में 1 करते हैं, तो इससे हमारा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और शरीर को जो सप्रेस इम्यूनिटी है अपलेट हो जाती है। तो अपलेट होती है तो ऐसे जो डिजीज़ में हमारा शरीर फिट एंड फाइट रहता है। तो एक उपवास करने की भी सलाह है। 4th नंबर का है, आप खाने में सीजनल फ्रूट ज़्यादा खाइए। जैसे पपीता है, अभी जो मौसम्बी है, साइट्रेट फूड खा सकते हैं, या एप्पल ले सकते हैं, या चीकू है, जो भी सीजनल मिले। अभी सीज़न में जो फ्रूट मिलता है वो सीज़न में आपके लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये सीजनल फ्रूट आप लीजिए। साथ में आप सूप लीजिए, सलाद लीजिए, साथ में थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, रेस कीजिए, थोड़ा वेट लिफ्टिंग कीजिए, यंग हो तो थोड़ा दौड़ने का कीजिए, योगा कीजिए। ये सब कुछ वाइटलिटी आपकी इम्यून बूस्टिंग करती है। तो एक सामान्य फीवर, कई बार क्या होता है कि हम फीवर तो हो जाता है, पर इतनी सारी दवा हमारा बॉडी में जाता है, तो इसके साथ में भी साइड इफ़ेक्ट होती है। तो इसको रिस्टोर करने में 3-4 महीना लग जाता है। 3-4 महीना तो लगे, ये तो ठीक है, पर साथ में हमारा फाइनेंशियल भी लॉस हो जाता है। और शरीर 1-2 बार ऐसा होता है तो पहले जैसा मज़ा नहीं है, ऐसे दर्दी कई बार बोलता है। तो सर्दी जैसे ऐसे डिजीज़ होता है तो प्रिवेंशन करने, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। प्रिवेंशन में आप ठीक से खाना पीना खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, तो ऐसे कंडीशन आपको बार बार नहीं आएगा। और यही सीज़न में आपको बार बार जो फीवर आता है, तो मैंने एक वीडियो में बताया है, आप ज़रूर कीजिए और यही सीज़न में आपका हेल्थ का बराबर ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।